बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वो जज साहबान हैं इनके हवाले से कि किस तरह इन्होंने जो है वो ख़त लिखा है और फिर उस ख़त के रिएक्शन में ख़त के जवाब के अंदर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने वो जवाब दिया है और फिर इन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान को इंक्वायरी के सामने जो है इंक्वायरी कमीशन के सामने जो है वो कर दिया है और आपने जो है पल्लू को छुड़ा लिया है। और इस तरह जो ये कहते आए थे, क्योंकि उस वक्त काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे और उनके हमनवा जो है जो सहाफ़ी थे वो ये कहते थे कि जनाब ये बड़े इनकलाबी जज हैं, ये आइन और कानून की पाबंदी करते हैं। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त यानी पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, पिछले 2 साल से जो हालात रहे और अब तक ये हालात हैं, और फिर जिस तरह से काजी फैज़ ईसा साहब जो है यानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा यानी वो था इनके हम नवा जो साफ़ी हैं उनका, और अब जिस तरह से वो लेट गए हैं, जिस तरह से आइन कानून की पामाली हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और अब हालात ये आ गए हैं कि इस्लामाबाद की पूरी हाई कोर्ट सिवाय चीफ जस्टिस आमिर फारूक के 7 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की तरफ से ये ख़त लिखना, और फिर सूरत हाल आपके सामने है कि लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता रहा। लाहौर हाई कोर्ट फैसले वो करती थी, उन पर अमल नहीं होता था। फिर उमर अता बंदियाल साहब के यानी होते हुए वहाँ पर भी फैसले किए गए, उनको भी नहीं माना गया। और एक अनारकीसी थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, यानी ताकतवर वो तबका जो है जो चाहता है वो करता है। तो अब सूरत हाल यही है कि भाई जो आपके सामने है, काजी फैज़ ईसा साहब ने फुल कोर्ट इजलास वो तलब किया और उसकी रिपोर्ट भी अभी तक कोई बैर नहीं आई है। और फिर जिस तरह से वो मिले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो फॉर्म 47 के जो है वो वज़ीर आज़म हैं, और फिर उनको इख्तियार दिया, उनको ये कहा कि आप कमीशन बनाएं, हुकूमत कमीशन बनाए और वो इंक्वायरी करे, और वो रिटायर्ड जज इंक्वायरी ये करेगा कि भाई जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है वो इसकी इंक्वायरी ये करेगा। तो आपने जो है पल्लू अपना वो छुड़ा लिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बेहतरीन फोरम, वहाँ पर जो है इसका फ़ैसला होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर ये फ़ैसला नहीं किया गया है। और अब यानी एक वो कमीशन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी मामले पर किसी भी शय पर मिट्टी पानी हो या उसको जो है इंक्वायरी के यानी उसमें जो है वो धकेलना हो, तो फिर ये कहा जाता है कि भाई इस पर मिट्टी वो पा दी जाए, इस पर जो है मिट्टी पाओ। चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो एक मशहूर जो है उनका ये मकूला है, और अब इस पर जो है कमीशन का नाम लेकर अब इस पर मिट्टी डाल दी गई है। लेकिन हुकूमत इस मामले से जो है अपना दामन छुड़ाना चाहती है, काजी फैज़ ईसा इस मामले से अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला कोई छोटा नहीं है, बंद कमरों के अंदर जो है खलबली है। और आप ये देखें कि जैसे जैसे दिन जो है आगे वो जाएंगे तो उनकी हिमायत के अंदर जो है लोग खड़े होते जाएंगे। और आज एक बड़ा ऐलान किया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने, जेल के अंदर से उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो भी एहतजाज होगा उस एहतजाज के अंदर उनके MNAs, MPAs और सेनेटर शामिल होंगे। और उन्होंने भरपूर हिमायत का, उनके मौक़िफ़ का जो है ऐलान किया है। जो इस्लामाबाद के मुअज़्ज़ज़ हमारे यानी वो जज हैं उनकी हिमायत का ऐलान किया है। और एक यानी हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, मैं ये कहूँगा उन्होंने इस पर कमज़ोरी भी वो दिखाई है। वो अगर इस पर स्टैंड
यानी अगर वो स्टैंड वो करना चाहते तो वो कर सकते थे और वो मजबूर कर सकते थे आमिर फारूक साहब को, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। लेकिन उन्होंने इस पर जो है यानी अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने जो कानूनी आइनी फोरम है वह इस्तेमाल किया और उसको ख़त भी लिखा। उन्होंने मुलाकातें भी की उमर अता हंदियाल साहब से, जब वो यानी चीफ वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, और फिर काजी फैज़ ईसा साहब से भी उन्होंने मुलाकातें की थी, और अब भी जो है उन्होंने मुलाकात की है काजी फैज़ ईसा साहब से भी। लेकिन मामला जो है हल नहीं हो रहा। इससे पहले आपने वो देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़ुल हसन साहब भी इस्तीफ़ा देकर घर वो जा चुके हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट से भी इस्तीफ़ा दिया गया। तो अब जो है ये मामला रुकने वाला नहीं है। और जिस तरह से अब चौधरी एतजाज़ अहसन साहब की एंट्री हुई है और वकला की एंट्री हुई है, और फिर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने जो है इन जज साहबान को जो है हीरो करार दिया है कौम का, जिन्होंने आइन कानून के हवाले से जो है एक आइनी रास्ता इख्तियार किया है। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि कोई भी मुआशरा जो है इंसाफ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है, और फिर पाकिस्तान का इंटरनेशनली तौर पर भी हमारा जो अदालती निज़ाम है, सिस्टम है, ये ताकतवर को फ़ायदा पहुंचाता है, ये इंसाफ नहीं करता है। तो सूरत हाल अब इस तरह की पैदा हो गई है कि अब हुकूमत भी इस हवाले से परेशान है। और फिर आप ये देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, और वो शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने जस्टिस मलिक अब्दुल कय्यूम का जो है यानी उनकी एक टेप रिकॉर्ड हुई थी, और उसमें जो है वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो है वो ये कह रहे थे कि भी उनको सज़ा दी जाए। बड़े भाई ने कहा है, यानी नवाज शरीफ साहब ने जो है हुक्म किया है, उन्होंने कहा है कि भी उनको सज़ा देनी है। और फिर आपने देखा कि उस ऑडियो लीक से जो है फिर मलिक जस्टिस अब्दुल कय्यूम साहब को जो है लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़ा भी देना वो पड़ा था, और वो इस्तीफ़ा देकर घर भी गए थे। तो ये सूरत हाल है। अब इस तरह का जो है वो कमीशन बनाएंगे और इसका जो है वो ऐलान वो करने वाले हैं, और यानी वो वज़ीर कानून ने ऐलान भी किया है इसका। तो सूरत हाल आप देख लें कि किस तरफ जा रही है। और अब क्योंकि हमारे वो ताकतवर हल्के जो पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान का क़याम आया है उस वक्त से जो है उनका यहाँ पर जो है वो कंट्रोल रहा है, हर उसके अंदर इदारे के अंदर रहा है। लेकिन अब जो है अवाम थक गए हैं, अवाम तब्दीली चाहते हैं, और जिस तरह की सूरत हाल रही है पाकिस्तान की, अब पाकिस्तानी अवाम जो है इससे निकलना चाहते हैं, और उन्होंने इसका फैसला भी किया है। और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में उन्होंने अपना फैसला भी दे दिया कि किस तरह से उनको तंग किया गया, किस तरह से उनको जो है यानी रोकने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने फिर भी अपना जो है फैसला किया, और वो फैसला किया है पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को जो है ठीक किया जाए। अब जो है उनको कंट्रोल करना जो है अब बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, आप ताकत से कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए जो है कुछ यानी कंट्रोल कर सकते हैं, मामलात को आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर जो है आप जो है उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और बद कमरों के अंदर इस वक्त जो है एक खौफ है कि अगर ये मामलात आगे जाते हैं तो फिर और यानी सिंध हाई कोर्ट से भी इसी तरह, लाहौर हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से, और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी रिएक्शन आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट से भी जो है ऐसे जज साहबान जो है वो सामने आ सकते हैं जिन पर यानी वो ये कह सकते हैं कि उन पर दबाव डाला गया है। लेकिन आप ये देखें कि इसके लिए जो है यानी दिलेर होना भी जो है इंसाफ के साथ साथ जो है ऐसे वो जज जो जुल्म के सामने जो है वो डट जाएं, वो फैसला कर दें, वो चाहे कोई उसका फैसला माने ना माने, लेकिन वो हक और सच पर
मबनी फैसला वो कर दे और फिर उसके असरात भी होते हैं, और फिर उनके फैसले के बाद फिर चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, चाहे वो किसी भी ताकतवर उससे जो है इदारे से उसका ताल्लुक हो, लेकिन वो उससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते हैं। लेकिन इन जज साहबान ने जो हिम्मत दिखाई है और जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और इन हालात के अंदर जो है उन्होंने खुलकर जो है वो आए हैं और उन्होंने अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब ने जो है कौम को मायूस किया है, और सबसे ज़्यादा उनके चाहने वाले, उनके करीब मतीउल्लाह जान साहब जो साफ़ी हैं, मारूफ साफ़ी हैं, और इसी तरह असद तूर साहब भी, उनका भी जो है अब जो उनको गलत फहमी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी काजी फैज ईसा साहब के बारे में, वो अब उनकी अच्छी तरह दूर भी हो गई है। और जिस तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं काजी फैज ईसा साहब, और यानी या तो फिर उनकी कोई ऐसी कमज़ोरी उनके हाथ आ गई है, यानी उनके हाथ ऐसी वो कमज़ोरी आई है कि वो अब यानी बोल नहीं पा रहे हैं। तो सूरत हाल जो है अब यानी हुकूमत और ताकतवर इदारे, सुप्रीम कोर्ट, ख़ासकर काजी फैज ईसा साहब जान छुड़ा रहे हैं, लेकिन ये जान नहीं छूटेगी और मामला जो है आगे बढ़ते जाएंगे और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और फिर इसका ख़दशा ये भी कहा जा रहा है कि वकला तहरीक भी शुरू हो सकती है और इसको अवाम में जो है मकबूलियत भी मिल सकती है, और अवाम इसको जो है पूरी तरह सपोर्ट भी कर सकती है। और अवाम के जो मसाइल हैं और अवाम का जो ख़ासकर नौजवान तबका है वो मायूस है, और सूरत हाल बहुत ही गंभीर है, और इक़्तिसादी सूरत हाल भी पाकिस्तान की इस वक्त यही है। तो तहरीक के तमाम इम्कानात इस वक्त मौजूद हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।